नमस्कार दोस्तों जैसा कि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यहाँ पे देखिए डाक सेवक यानी कि ग्रामीण डाक सेवक का वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें टोटल सीटों की संख्या जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 1118 और ये बहुत बड़ा सीट है। पहले भी डाक सेवक के यहाँ पे वैकेंसी निकले थे झारखंड में, लेकिन इस बार जो है 1118 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है, इसलिए अपॉर्चुनिटी इस बार ज़्यादा आप लोगों की बन रही है। तो आप फॉर्म को बिल्कुल भरिए, लेकिन भरने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप जो है इसके बारे में पहले आप डिटेल से समझ लीजिए कि इसकी प्रोसेस क्या रहेगी, डॉक्यूमेंट्स क्या मांगा जाएगा, क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है इसको फॉर्म को भरने के लिए। तो इन सब सारी चीज़ों की हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे। तो वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहिए और चलिए हम आपको बताने का प्रयास करते हैं शुरू से इसके बारे में डिटेल से। वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों अब हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो इसका निकल कर आया है उस पे हैं। ये टोटल दोस्तों 82 पेज का है, इसलिए पूरा हम डिटेल्स में बताने का प्रयास नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो बहुत ज़रूरी चीज़ है उसको हम बताएंगे। बाकी इसका जो PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा। तो देखिए स्टार्टिंग में ऊपर में क्या लिखा है, नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक साइकिल 3/2020-21 का ये भर्ती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए उसके बाद दिया है गया है डेटेड जो है 10/11/2020 को ये निकला है, लेकिन इसका अंतिम डेट जो भरने का है वो भी हम आपको बता देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे जॉब प्रोफाइल के बारे में कि किस किस पद के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है। जैसा कि आपको पता है ग्रामीण डाक सेवक के लिए निकला है। इसमें टोटल 3 पोस्ट पर निकाला गया है, जिसमें पहला पोस्ट हमारा है ब्रांच पोस्ट मास्टर में, जिसको शॉर्ट में BPM कहते हैं, ठीक है। तो आप इस शॉर्ट वाला याद रखिएगा, काहे कि इसके बारे में विस्तृत चर्चा जब हम नीचे करेंगे तो वहाँ पे सिर्फ शॉर्ट में लिखा है। तो ब्रांच पोस्ट मास्टर का निकला है पहला वैकेंसी। दूसरा जो निकला है वो निकला है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिसको कहेंगे शॉर्ट में ABPM। और तीसरा जो निकला है डाक सेवक का भर्ती निकला है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको हम बता दें कि इसमें वैसे व्यक्ति जो साइकिल चलाना जानते हैं, ठीक है, वो इस वीडियो को आप जरूर अंत तक देखिए। खैर साइकिल चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई साइकिल चलाना जानते हैं, लेकिन इसका रिक्वायरमेंट जो है साइकिल चलाने वाले व्यक्ति का भी रिक्वायरमेंट इसमें है, तो आप ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे इसमें, ठीक है। दूसरा बात आता है इसमें सैलरी आपको कितना कितना मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर BPM यानी कि जो पोस्ट मास्टर वाला है, इसमें आपको सैलरी दिया जाएगा 12,000 यदि आप 4 घंटा काम करते हैं तो, और 5 घंटा काम करते हैं तो आपको मिलेगा 14,500 पर महीने का। जिसमें ABPM और डाक सेवक, ठीक है, इसमें आपको 10,000 मिलेगा 4 घंटे का, और 5 घंटे का मिलेगा 12,000 रुपये। तो ये आपका ये सैलरी हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी के बारे में कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो देखिए एज के बारे में, एज बहुत ही आसान है। आप चाहे 18 साल के हों या फिर आप 40 साल के हों, आप 18 से 40 साल के बीच के व्यक्ति हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिए, क्योंकि क्या पता किसमें आपका किस्मत जो है आजमाते आजमाते आपका साथ दे दे और जॉब लग जाए। तो देखिए यहाँ पे 18 साल से लेकर के 40 साल तक के उम्र वाले लोग भर सकते हैं, जिसका गिनती जो होगा 12/11/2020 के हिसाब से होगा, ठीक है। अच्छा, जिसका उम्र जो है ख़त्म हो गया है, लेकिन यदि आप ST SC से आते हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा, और यदि OBC से आते हैं तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा, जो आपको पता है, ठीक है। और यदि आप इकोनॉमी यानी कि EWS में आते हैं तो आपको कोई छूट नहीं मिलेगा। लेकिन यदि दिव्यांग में आते हैं तो दिव्यांग के लिए यहाँ पे 10, 13 और 15 साल की छूट यहाँ पर दिया गया, ठीक है। अब आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। तो देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत कुछ नहीं मांगा गया है, आपके पास कम से कम 10वां का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि आप 10वीं पास है तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिए, ठीक है। चाहे तो आप कहीं से आप जो है सो पास किए होंगे, लेकिन वो वैलिड जो है इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। जैसे हमारे झारखंड में जैक बोर्ड है, तो जैक बोर्ड से पास किए तो कोई दिक्कत नहीं, CBSE से पास किए हैं, बिहार बोर्ड से पास किए हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो वैलिड होना चाहिए जहाँ से आप 10वीं पास किए हैं, ठीक है। आगे लिखता है कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, यानी कि आप झारखंड में यदि फॉर्म भरेंगे तो यहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको जानना ही पड़ेगा। तो देखिए झारखंड में जनरली लोकल लैंग्वेज हमारा क्या है, हिंदी ही है, ठीक है। तो हिंदी यदि आप जानते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर आप भरिए। लेकिन इसके अलावा आप जो 10वां पास किए हैं, उस 10वें पास में जो है सो 3 सब्जेक्ट आपका जो है बहुत कंपलसरी से यहाँ पे होना चाहिए, जिसमें एक लोकल लैंग्वेज आपका हिंदी आएगा, मैथ आएगा, ठीक है। तो ये जो 2-3 लैंग्वेज हैं ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो है ना, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आपको हम दिखा देते हैं कि हमारा लोकल लैंग्वेज जो झारखंड का है वो कौन सा है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं झारखंड हमारा 10 नंबर में दिया गया है, लैंग्वेज के बारे में दिया गया हिंदी, तो यहाँ का लोकल लैंग्वेज हमारा क्या है, हिंदी है। तो अब सबको पता है कि हिंदी हर कोई जानते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है, यहाँ पे आपको चाहिए कंप्यूटर का थोड़ा सा नॉलेज।
कंप्यूटर का नॉलेज यानी कि आपके पास DCA का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये DCA का सर्टिफिकेट होना चाहिए। कुछ भी सर्टिफिकेट आपके पास यदि कंप्यूटर से संबंधित हो तो कम से कम 60 दिन का कोर्स का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और इसका मान के चलिए आप फॉर्म को यदि भर भी देते हैं तो इसका आपको स्कैन करके डॉक्यूमेंट्स भी मांगता है, जहाँ पे आप जो नहीं दे पाएंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इसलिए आप ध्यान रखेंगे, जिनके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है वही इस फॉर्म को भरेंगे, नहीं तो फिर आपको आगे जाके परेशानी हो जाएगी। ठीक है। रेसिडेंस देखिए, लोकल रेसिडेंस मांगा गया है, इस पर ध्यान देना है। और अब हमसे आपसे यही कहेंगे कि बहुत सारा चीज़ जो है छूट जा रहा है, तो उसके बारे में आप जो है इसका PDF जो मिलेगा आपको, वहाँ से जाके आप आराम से थोड़ा पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप फॉर्म को भरिएगा। हो सकता है कि 82 पेज हैं, यदि हम वीडियो बनाने लगे तो कम से कम 3-4 घंटा लगेगा आपको समझाते। ठीक है। जैसा कि दोस्तों आपको हम पहले बता दिए हैं कि इसमें साइकिल का नॉलेज होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे पॉइंट नंबर 7 में दिया गया है। ठीक है। तो साइकिल का नॉलेज जिनके पास है वही इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। ठीक है। आगे हम बताते हैं आपको। देखिए, इस फॉर्म भरने के लिए आपको ये पॉइंट जो हम अभी बताने जा रहे हैं, इसको आप ध्यान से देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है। एप्लीकेशन सबमिशन। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको हम बता दें कि इसका जो वेबसाइट दिया गया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है indiapost.gov.in। उसके बाद एक और दिया गया है appost.in. या फिर स्लैश दे करके GDS ऑनलाइन में यदि आप चाहिएगा तो आप यहाँ से फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन ये फॉर्म को भरने का जो तिथि है, देखिए यहाँ पे 12/11/2020 से लेकर के 11 तारीख 12वां महीना 2020 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं दोस्तों, इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास क्या क्या सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। यदि आप अपने मोबाइल से ये फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आप स्कैन करवा के अपनी ईमेल ID में रख लीजिए, या फिर गूगल ड्राइव में रख लीजिए, वहाँ से आप अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। और यदि आप साइबर कैफे से भरते हैं तो आपको इन सब डॉक्यूमेंट्स को ले जाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। देखिए, सबसे पहले फॉर्म को भरने के लिए जो आपका 10वां क्लास में जो नाम है उसको भरना है। ठीक है। जो कैपिटल लेटर में होगा, बड़ा अक्षर में होगा। पिताजी का नाम भरना है। तीसरा नंबर जो आपको भरना है, मोबाइल नंबर, जो बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर, जो आपका मोबाइल नंबर जरूर रहेगा वो रजिस्ट्रेशन के लिए रहेगा। डेट ऑफ बर्थ बहुत ज़रूरी है। जेंडर, जो आप मेल या फीमेल जो भी हैं, कम्युनिटी यानी कि जनरल, OBC, ST, SC जो भी आते हैं उसको भरना है। यदि आप हैंडीकैप्ड हैं तो उसके बारे में आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। कौन सा राज्य से आप 10वां पास किए हैं उसका सर्टिफिकेट देना, उसके बारे में भरना पड़ेगा। या फिर कौन सा बोर्ड से, जैसे हम लोग जेक बोर्ड से पास किए हैं तो हम लोग को यहाँ पे जेक बोर्ड भरना पड़ेगा। सपोज दैट ये बता रहे हैं आपको। आगे यहाँ पे 10वां नंबर में दिया गया है ईयर ऑफ पासिंग, यानी कि आप किस साल जो है सो पास किए हैं। 11 नंबर में दिया गया है क्लास 10 सर्टिफिकेट नंबर, रोल नंबर, जो ऑप्शनल है। ठीक है। तो सर्टिफिकेट, रोल नंबर वगैरह जो है सो आपको देना पड़ेगा। 12 नंबर में है जो व्यक्ति ट्रांसजेंडर हैं, ठीक है, उनके लिए जो सर्टिफिकेट यहाँ पे आपके पास जो होगा उसको भी यहाँ पे आपको पेश करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप। देखिए दोस्तों, यदि हम यहाँ से आगे आते हैं इतना करने के बाद, तो आपको यहाँ पे देखिए जो सर्टिफिकेट देना पड़ेगा वो क्लास 10th का सर्टिफिकेट यहाँ पे देना पड़ेगा। जो फोटो आपके पास JPG या फिर JPEG में रहना चाहिए, जो 200 KB से अधिक नहीं रहना चाहिए। ठीक है। जो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, इसको आपको सबमिट करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो ये इस तरह से सर्टिफिकेट है। और यहाँ पे 3 नंबर में यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो है क्लास 10 में जो आपका लिखा है वही डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपका रहेगा, उसको भी सबमिट करना जरूरी है। कंप्यूटर सर्टिफिकेट, जैसा कि आपको हम बताए थे कि कम से कम 60 दिन का आपके पास नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का। कम्युनिटी सर्टिफिकेट, आप किस कैटेगरी से आते हैं, जनरल, ST, SC या OBC, BC1, BC2 जो भी है, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। फोटो आपका लगेगा, सिग्नेचर तो आपका लगेगा ही। सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, जो दिव्यांग हैं उनके लिए उनको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। सर्टिफिकेट ऑफ ट्रांसजेंडर, इसका भी सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे फिर से एक बार हम बता दें, यहाँ पे देखिए जो इसका जो वेबसाइट दिया गया है वो वेबसाइट ये है। आप यहाँ से क्लिक करके आप गूगल में जाके सर्च करके यहाँ पे आप इसके बारे में जानकारी ज़्यादा ले सकते हैं। और जो दूसरा सबसे बड़ा चीज़ है वो आपको हम बता दें कि इसका भी, इसमें फ़ी भरने की जो चार्ज है वो कितना लगेगा। तो फ़ी भरने, इसका जो यानी कि फॉर्म भरने का जो चार्ज है वो आपको लगेगा 100 रुपया, यदि आप जनरल और OBC से आते हैं तो। अदरवाइज ST, SC या फिर फीमेल हैं तो आपके लिए फ़ी जो रखा गया है फ्री रखा गया है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। और दोस्तों आपको जैसे बता दें कि जो इसमें जो 1118 पोस्ट जो इसमें है, वो आप कैसे जानेंगे कि कहाँ कहाँ पोस्ट खाली है, तो आपको इस तरह से इसमें मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको हम समझा देते हैं एक में सिर्फ, जैसे ये देखिए धनबाद का है, तो धनबाद में हेड क्वार्टर का नाम क्या है, HRO RMS DH DN धनबाद। यहाँ पे देखिए SO का नाम क्या है, धनबाद है।
बीओ का नाम क्या है, धनबाद। ठीक है, पोस्ट जो पोस्ट नेम है जो खाली है वो देखिए जीडीएस एबीपीएम का खाली है, वो डाक सेवक का खाली है। ठीक है, कैटेगरी एससी के लिए है, नंबर पोस्ट यहाँ 1 है। टोटल इसकी सैलरी जो दी जाएगी 10,000 दी जाएगी। तो इसी तरह से दोस्तों बहुत लंबा पेज में यहाँ पे डिटेल्स में लिखा गया है। झारखंड के लगभग 24 जिलों में इसका वैकेंसी निकाला गया है, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। मान के चलिए तो आप गिरिडीह से हैं, ठीक है, आपको हम एक गिरिडीह के बारे में समझा देते हैं। मान के चलिए गिरिडीह जिला से है, हेडक्वार्टर इसका गिरिडीह है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्वयं कोयली में इसका पोस्ट जो खाली है, उसके ऊपर यहाँ पे देखिए सरिया में पोस्ट खाली है, सरिया में पोस्ट खाली है। इस तरह से यहाँ पे आप जाके डिटेल्स में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पूरा जानकारी प्राप्त करने के बाद ही आप इस फॉर्म को भरें। इसका जो है नोटिफिकेशन जो पेज है, इसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे, नहीं तो आपको हम जो नोटिफिकेशन जो आपको हम इसका आईडी बताए हैं उस पर जाकर के गूगल में जाके आप सर्च कीजिए, वहाँ से भी आपको जानकारी मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, आप फॉर्म को जरूर भरिए, बहुत अच्छा खासा पोस्ट है। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। देखते रहिए जीके विद्यार्थी यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।